चौधरी जुल्फकार साहब ने खवास के स्टेज से उमर अब्दुल्ला को भी ये मैसेज दिया, जिसमें चौधरी जुल्फकार साहब ने ये कहा कि उमर साहब कह रहे थे कि हमारे पास अख्तियारात जो हैं वो बहुत कम है अगर यूटी की बात की जाए, क्योंकि हम एक चपरासी तक जो है वो नहीं लगा सकते। और चौधरी जुल्फकार साहब ने कहा कि अगर वो ये सोच रहे हैं कि हम एक चपरासी भी नहीं लगा सकते, और फिर बुद्धल के, कोटरंका के, खवास के, नारला के लोगों के जज्बात को वो क्या समझेंगे। और वहां ही पे चौधरी जुल्फकार साहब ने यह भी कहा कि अगर हमें जीत मिल गई तो भी लोगों के काम होंगे, अगर हमें जीत न भी मिल सकी तो इस बात को हम दावे से कहेंगे कि फिर भी पावर जो है वो हमारे हाथ में होगी, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में जम्मू कश्मीर की पावर होगी और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है ये मरकज का होगा। इस कोलिशन गवर्नमेंट में रह के ये देखने का मौका मिला कि ये जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये चुनाव जीतने के बाद इसी बीजेपी के साथ इत्तेहाद करती है। पिछली बार तो हमने एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी के मैंडेट पे मैंने इलेक्शन लड़ा और हमें तो बताया गया था कि हम इलेक्शन लड़ने के बाद रियासत जम्मू कश्मीर के लिए सेल्फ रूल लेके आएंगे। सेल्फ रूल का मतलब हो गया, सेल्फ रूल का मतलब हो गया कि हमारी अपनी हुकूमत यहाँ पे होगी, यहाँ पे रीजनल ऑटोनॉमी होगी, यहाँ पे दोबारा से सदर रियासत होगा, यहाँ का अपना प्राइम मिनिस्टर होगा। लेकिन जब इलेक्शन के परिणाम आए, रिजल्ट आए, तो आपने उसी बीजेपी के साथ हाथ मिलाया जिसका एजेंडा 370 खत्म कर दिया। आप मुझे बताइए, उन रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज में सरकार बनाने के लिए हाथ बीजेपी के साथ मिलाना ही मिलाना है। हमने तो आज मिलाया है वक्त पे, बाकी वाले इससे शायद बाद में मिलाएंगे। वो जाएं दिल्ली तो देश के गृह मंत्री जी से मालाएं भी पहनाएं, उनके साथ बैठे, फोटो भी खिंचवाएं तो मजहब खतरे में नहीं है। वो जाएं तो मोदी जी के साथ बैठे तो मजहब खतरे में नहीं है। वो रहे तो दिल्ली की सरकार में फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर बन जाए तो मजहब खतरे में नहीं है। लेकिन एक गरीब गुजर का लड़का यहां से अगर बीजेपी ज्वाइन कर ले तो मजहब खतरे में आ जाता। अरे ना, यहां मैंने कल भी अपनी तकरीर में कहा था कि मजहब मेरा इस्लाम है और मुझे फख्र इस बात पे है कि मैं मुसलमान हूं। नमाज पढ़ूंगा, रोजे रखूंगा, कुरान पढ़ूंगा, इंसाफ करूंगा, क्योंकि मेरा मजहब मुझे यही तलकीन करता है कि इंसाफ करो और इंसाफ की बुनियाद पे आपको आखिरत में अल्लाह जन्नत और जन्नत देगा। मेरा मिशन इक्तदार हासिल करना नहीं है। मैंने बहुत बड़ा इक्तदार देखा है। अब एक यूनियन टेरिटरी में कितनी बड़ी पावर होगी एमएलए की, वो तो उमर साहब कहते हैं मैं तो चीफ मिनिस्टर बन के भी अपना चपरासी नहीं लगा सकता। तो मैं उमर साहब से ये बात कहना चाहूंगा कि उमर साहब, आप चीफ मिनिस्टर बन के चपरासी नहीं लगा सकते तो फिर आप खवास के लोगों का क्या करोगे? आप अपना चपरासी नहीं लगा सकते, आप मेरे गूंदा, खवास, कोट चिरवाल, नारला का क्या करोगे? आप मेरे जेई नंबर, कंथोल के लोगों का क्या करोगे? सड्डा के लोगों का क्या करोगे? जब आपको अपनी जान के लाले हैं कि आपके पास अपने चपरासी की पावर भी नहीं है। लेकिन हम ये बात कहते हैं कि हम जीतेंगे इंशाअल्लाह और पावर हमारे हाथ में होगी। और अगर एक मिनट के लिए हम नहीं भी जीतते तो फिर भी पावर जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास होगी, जो मरकज का होगी। इनके पास कोई पावर आने वाली नहीं है। जो लोग आएंगे आपके बीच में आपको गुमराह करने के लिए, आपको डराने के लिए,